हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति की क्लास 10th के सभी महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बात करेंगे। यानी त्रिकोणमिति के जो सभी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको हम आज सीखेंगे और मेन फार्मूला याद रखेंगे और उससे जितने बनने वाले फार्मूले हैं किस तरीके से उन्हें बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया है त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो हमारे पास में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो देखिए किस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, इस ए मान लीजिए आप, ये बी और ये सी। देखिए यहाँ ये 90 डिग्री का है। और देखिए इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है ये वाली, इसे हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलेंगे। अब देखिए इसमें कोण के अकॉर्डिंग यानी एंगल के अकॉर्डिंग लंब और आधार बदलते रहते हैं। जैसे कि ये इस, अब हमारा मान लीजिए ये क्या है, आधार है। इस एंगल के बारे में अगर बात करूँ, ये क्या है आपका, थीटा है। तो जिस एंगल के बारे में बात करेंगे, देखिए हम थीटा के लिए बात करेंगे क्योंकि साइन थीटा सब में थीटा लिया है मैंने, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो थीटा के लिए बात कर रहे हैं। जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी लंब कहलाती है। कर्ण फिक्स रहेगा और ये क्या होगा, आपका आधार होगा। ये आपका आधार होगा। तो देखिए इसे आपको याद किस तरीके से रखना है। एल ए एल, के ए। देखिए याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका ये। तो अभी इसमें मैं बताऊंगा आपको कि एल क्या है और के क्या है और ए क्या है। तो देखिए एल अपॉन की, देखिए जब हम ऊपर से पढ़ेंगे यहाँ कि एल अपॉन की, ए अपॉन की और एल अपॉन ए। अब देखिए इसमें एल क्या है, एल बोलेंगे हम किसको, लंब को, और के बोलेंगे कर्ण को, और ए मीन्स आप बोलना है कि आपको आधार। क्या बोलना है? आधार। तो देखिए जब हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, एल अपॉन के मतलब लंब बट्टे कर्ण, ए अपॉन के आधार बट्टे कर्ण, एल अपॉन ए लंब बट्टे आधार। तो पहला जो रेशियो होगा ऊपर से नीचे पढ़ने पर, तो इसे हम बोलेंगे साइन की। ये साइन के लिए होता है आपका, और ये होता है किसके लिए, कोस के लिए, और ये होता है आपका टेन के लिए। देखिए ऊपर से जब नीचे पढ़ेंगे तो पहला जो अनुपात होगा यानी कि लंब और कर्ण का, वो साइन के लिए होता है। एंगल अपने अनुसार लेना, जैसे थीटा है तो हम साइन थीटा, ए है तो ए लेंगे। तो मैंने थीटा लिया है तो साइन थीटा कोस टेन थीटा। तो पहला रेशियो किसके लिए, साइन के लिए, और आधार और कर्ण का रेशियो आपका कोस के लिए, और लंब और आधार का टेन के लिए। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए अब हम इनको किस तरीके से बनाते हैं। क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या आपका एल अपॉन के, क्या है, एल अपॉन के, यानी हम इसे लिख सकते हैं लंब बट्टे कर्ण। क्या लिखेंगे, लंब बट्टे कर्ण लिखेंगे। तो देखिए लंब आपका क्या है, एल मानेंगे, और के आपका कर्ण। तो ये आपका एल अपॉन के। कोस के लिखा है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार मीन्स क्या आपका ए और अपॉन के, इस तरीके से याद रखेंगे। अब टेन का देखिए क्या है, एल अपॉन ए यानी कि लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे में आधार ये होगा। तो इसे क्या, एल अपॉन ए बोलेंगे। अब देखिए आपको ये 3 याद रखने हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है कि देखिए साइन के लिए जो उल्टा होगा वो इसका, और ये इससे, और ये वाला इससे। यानी कि देखिए जो साइन का जो रेशियो यानी साइन का जो भुजाओं का जो अनुपात है लंब और कर्ण का, कोसेक के लिए उल्टा कर देंगे। साइन के लिए क्या है, लंब बट्टे कर्ण है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बट्टे लंब, यानी कि के अपॉन एल। अब देखिए कोस थीटा का जो अनुपात था आपका ए अपॉन के यानी आधार बट्टे कर्ण था, सेक के लिए जस्ट उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था, आधार बट्टे कर्ण था, तो यहाँ हो जाए आपका कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण आपका के अपॉन ए बोल देंगे इसको। ये कोट है। तो टेन थीटा का जो रेशियो हमारा लंब बट्टे आधार है,
तो कोट के लिए इसे उल्टा कर देंगे, यानी कि लंब बटे आधार था तो आपका आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। इसे आपको बोलेंगे A/L। तो देखिए आपको क्या करना है, ये 3 आपको याद रखने हैं, साइन कोस टेन। बाकी के आपको इनके अनुसार याद रखने। साइन का जो रेशियो है L/K यानी लंब बटे कर्ण, कोसेक के लिए जस्ट उल्टा हो जाता है। कोस का जो रेशियो है उसको अगर उल्टा करेंगे तो सेक का बन जाएगा। और टेन का है आपका, टेन का क्या है, लंब बटे आधार, तो कोट के लिए उल्टा हो जाता है। तो आपको ये 3 याद रखने हैं। अगर आप ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो पहला साइन यानी L/K साइन का है, और A/K कोस के लिए, और L/A टेन के लिए। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ ने पढ़ेंगे तो आप 3 याद रखने हैं, 3 आपको इनसे ही याद हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसके सामने लंब होगा, कर्ण फिक्स रहेगा, ये आधार है। अगर मान लीजिए आपके पास में एक त्रिभुज बना के मैं समझाता हूँ, जैसे ये A है और ये B है और ये C है। इस बार मान लीजिए हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, इसकी। जब मैं इस एंगल के बारे में बात करूँगा तो अब क्या होगा आपका, ये लंब होगा, ये लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार, और आपका कर्ण कैसा है, फिक्स रहता है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, यानी जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसके सामने लंब, कर्ण फिक्स रहेगा, जो बची हो जाएगा आपकी आधार हो जाएगी। और इससे आप इन अनुपात को याद रख सकते हैं। अब देखिए, अब आपके पास में जैसे साइन थीटा बराबर L/K यानी लंब बट्टे कर्ण है, तो 2 भुजाएं, और त्रिभुज में कितनी होती है, 3 भुजा। अब आपको 2 भुजा दी गई होंगी, आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का बहुत अहम रोल है, यानी इसके बिना हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको ये भी याद रखनी है। आपको कोई 2 भुजा दी गई होंगी, आप तीसरी भुजा इससे ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, और ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय हो गई। और इस ट्रिक से आपको ये याद रखने हैं। और जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उसके सामने लंब होता है, ये कर्ण फिक्स है और ये आधार है। चलिए कुछ और फॉर्मूले उनके बारे में हम बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, और एक ही वीडियो में त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले सीखेंगे। तो देखिए इसके जो मेन फॉर्मूले हैं हमें वो याद रखने, उससे हम बनने वाले सही फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। तो देखिए जैसे फर्स्ट हमारे पास में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, प्लस 1 होता है। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल रहे हैं, इसके साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या लिखेंगे, देखिए कोस स्क्वायर थीटा आपका उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर देखिए आप इसे ऐसे लिखना चाहेंगे साइन थीटा बराबर, तो जो स्क्वायर है आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही अगर आप कोस थीटा का मान निकालेंगे तो स्क्वायर है ये इधर जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमने जो मेन फार्मूला था वो याद रखा, उससे हमने बनने वाले सारे फार्मूले बना लिए। आपको भी इस तरीके से ये याद रखने। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास में कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर मैं यहाँ से सेक थीटा निकाल लूँ तो स्क्वायर है इधर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए अगर हम यहाँ से और फॉर्मूला बनाएं तो देखिए अगर मैं इसे यहाँ लेके आऊँ टेन स्क्वायर को इधर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर किसकी हो जाएगा 1 के।
देखिए इसको इधर लेके आए थे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। तो एक और देखिए, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो ये 1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर देखिए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 इधर आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बन जाएगा। फिर देखिए अगर आप यहाँ से टेन थीटा बराबर लिखेंगे तो ये अंडर रूट और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए दो फॉर्मूले, दोनों से हमने इसके बनने वाले और फॉर्मूले भी बना लिए। फिर देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, आगे हमारे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर आप यहाँ से निकालेंगे कि कोसेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखिए अगर आप यहाँ से इसका मान निकाल लें कोट स्क्वायर थीटा का, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर देखिए अगर आप यहाँ से निकालेंगे कोट थीटा बराबर, तो जो है आपके पास में ये स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर देखिए और आप क्या लिख सकते हैं इसको कि कोसेक स्क्वायर थीटा तो है ही यहाँ पे, अगर इसे आप यहाँ लेके आएंगे तो बराबर 1 की हो जाएगा। देखिए कैसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको आप इधर लेके जाएंगे, कोट स्क्वायर थीटा को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा और कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 1। तो देखिए ये मेन फॉर्मूला था इसका, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इससे बनने वाले सारे फॉर्मूले हमने यहाँ बना लिए। फिर देखिए नेक्स्ट आगे देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। इसी में एक और देखिए कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। देखिए इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे टेन थीटा बराबर पूछे तो साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होगा और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, यानी कि ये अपोजिट हो जाते हैं। ये साइन ऊपर है, साइन यहाँ नीचे आ गया। तो देखिए याद रखना, जैसे यहाँ कोट है तो सी आ रहा है, तो आपने आपका यहाँ पे भी यानी कोस में भी सी ऊपर आ रहा है, तो ये कोस थीटा बट्टे साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या, तो देखिए आगे और क्या होगा, जैसे साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा, यानी आपने साइन थीटा बराबर लिखा है 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, एक दूसरे के अपोजिट है ये, यानी रेसिप्रोकल है ये। फिर देखिए कि कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और अगर आप यहाँ से सेक थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा कोस थीटा। फिर देखिए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और अगर आप यहाँ से कोट थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये फॉर्मूले भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये भी यूज होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले क्या हैं, सो आगे देखिए, फिर यहाँ देखते हैं हम कि साइन 90 माइनस अगर हम थीटा करेंगे तो आपका ये क्या होगा कोस थीटा, और अगर आप यहाँ करते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा, तो ये होता है आपका क्या साइन थीटा। यानी अगर आप साइन 90 में थीटा करेंगे तो कोस थीटा, और कोस 90 में थीटा करेंगे तो साइन थीटा। ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा आपका कोट थीटा,
और अगर आप यहाँ लिखते हैं कि cot 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा आपका tan थीटा। फिर देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कोसेक थीटा। और अगर आप यहाँ करेंगे कि कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर होगा किसके, सेक थीटा के। तो देखिए ये हमारे त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले हो गए। और देखिए कभी कभार ये भी होता है आपका कि साइन 2 थीटा बराबर हम इसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कभी कभार आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये त्रिकोणमिति के कुछ मतलब पूरे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं और जो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत मदद करेंगे। यानी अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो त्रिकोणमिति को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचते रहें। थैंक यू।